विज्ञान पैदा होता है चिंतना से, चिंतना पैदा होती संदेह, संदेह पैदा होता है जिज्ञासा की शिक्षा से। तो जिज्ञासा की शिक्षा चाहिए कि बच्चे पूछ सके। बच्चे पूछते हैं क्योंकि हर बच्चा संदेह लेके पैदा होता है। संदेह परमात्मा का सबसे बड़ा वरदान। हर बच्चे में परमात्मा संदेह का बीज रोपता है, क्योंकि संदेह से ही, संदेह के बीज से ही ज्ञान का वृक्ष विकसित होगा। लेकिन समाज ज्ञान नहीं चाहती, समाज अज्ञानी लोगों की भीड़ चाहती है। पुरोहित, धर्मगुरु, राजनेता, सब तरह के शोषक, वे सब चाहते हैं कि भीड़ अज्ञानी हो, क्योंकि जिस दिन ज्ञान विस्तीर्ण होगा उसी दिन बगावत शुरू हो जाएगी। तो भगवान तो हर आदमी में संदेह पैदा करता है। बच्चा तो जन्म से ही संदेह करने लगता है। वो पूछता है ऐसा क्यों है, ये वृक्ष हरा क्यों है, ये बच्चे कहां से पैदा होते, ये सब दुनिया कहां से आई, चांद कितने दूर है, चांद को हम हाथ में ले सकते हैं या नहीं कहते। और बाप डांट डांट के चुप करता है कि चुप रहो, बकवास बंद करो, हम जानते हैं, तुम अभी कुछ भी नहीं जानते हो, हम जो कहते हैं वो ठीक है। बच्चे की जिज्ञासा की हत्या की जाती, फिर विज्ञान कैसे पैदा होगा? फिर विज्ञान पैदा नहीं हो सकता। बच्चे की जिज्ञासा बढ़ाई जानी चाहिए, लेकिन धर्मगुरु सदा से ज्ञान के दुश्मन रहे। बाइबल की कहानी आपने सुनी होगी। आपने सुना होगा कि आदम को ईदन के बगीचे से क्यों निकाला गया। उसे इसलिए निकाला गया कि बड़ी मजेदार कहानी पुरोहितों ने लिखी, और वो कहानी ये लिखी कि भगवान ने ईदन के बगीचे में आदम को कहा तुम खूब मजे से रहो, आनंद से रहो, जीवन भोगो, लेकिन एक बात ख्याल रखना, एक झाड़ है, ट्री ऑफ नॉलेज, एक ज्ञान का वृक्ष है, तुम उसके फल मत चखना। बस उसके फल चखे कि हम तुम्हें निकाल बगीचे के बाहर कर देंगे। ये बड़ी मजे की बात भगवान ने की। भगवान ज्ञान का दुश्मन मालूम होता है, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि भगवान को पता ही नहीं होगा कि कहानी पुरोहितों ने गढ़ी। पुरोहित ज्ञान के दुश्मन, लेकिन रोक दिया आदम को कि मत खाना इसका। अब जिस चीज से रोका जाए उसकी तरफ मन होना स्वाभाविक है। तो आदम के मन में टेम्पटेशन शुरू हो गया होगा, स्वाभाविक। अगर पूना में एक वृक्ष हो और सारे लोगों को कह दिया जाए इस वृक्ष के फल मत खाना और सब खाओ, तो और सारे वृक्ष बेकार हो जाएंगे। उसी वृक्ष की तरफ सारे लोग चल पड़ेंगे, उसके फल खा के देख लेना चाहिए मामला क्या है। पुरोहित कहते हैं शैतान ने आदम को भड़काया। शैतान ने नहीं भड़काया, आदम की जिज्ञासा, आदम का संदेह। आदम जानना चाहता है कि ज्ञान का फल क्या है। कोई शैतान नहीं है कहीं, लेकिन पुरोहित कहते हैं संदेह शैतान। तो वो कहते हैं जो संदेह करेगा वो भटक जाएगा, और विज्ञान कहता है जो संदेह करेगा वही सत्य को जान सकता है। इसलिए पुरोहित और विज्ञान के बीच एक दुश्मनी है जो पूरी कभी नहीं हो सकती। जब तक पुरोहित है तब तक विज्ञान नहीं हो सकेगा, और अगर विज्ञान होगा तो पुरोहित को विदा हो जाना पड़ेगा। तो पुरोहितों ने कहा कि ज्ञान का वृक्ष मत चखना। आदम के मन में जिज्ञासा हुई होगी, स्वाभाविक, जिस चीज को इंकार किया जाता है उसकी जिज्ञासा पैदा होती है। आदम तो भोले बच्चे की तरह रहा होगा, वो पहला आदमी, वो गया और उसने ज्ञान का फल चख लिया और फिर उसको निकाल बाहर कर दिया। और ईसाई पुरोहित कहते हैं कि उसी ज्ञान के फल चखने के पाप के कारण आदमियत अब तक कष्ट भोग रही। हम जो कष्ट भोग रहे हैं वो ज्ञान का फल चखने के कारण भोग रहे हैं। अगर हम पुरोहितों की मान लें और ज्ञान को जला डालें तो हम सब बड़े आनंद में हो जाएंगे, क्योंकि हम सब मूढ़ हो जाएंगे। मूढ़ तो आनंद में होता ही है, क्योंकि मूढ़ को दुख का भी पता नहीं चलता। मूढ़ तो मूढ़ है, वो बगावत भी नहीं करता। इसलिए दुनिया के पुरोहित समझदार हैं, ज्ञान मत बढ़ने दो। ज्ञान बढ़ता है जिज्ञासा से, जिज्ञासा पैदा होती है संदेह से, इसलिए संदेह के बीज को नष्ट कर दो, उसको जला डालो। हिंदुस्तान में कितने हजारों वर्षों से शूद्र हैं,